Hello everyone, today we will discuss lesson number 7, new questions and ideas. In this lesson we discuss about Buddha's story. Buddha is a Buddhism followers and we discuss in this lesson firstly अंगा स्कूल ट्रिप. एक लड़की है और उसके स्कूल का जो ट्रिप है वो जाता है तो वो कैसे एक्साइटेड होती है. दिस वॉज द फर्स्ट टाइम अंगा वॉज गोइंग ऑन ए स्कूल ट्रिप. यानी पहली बार ऐसा हुआ कि वो अपने स्कूल के ट्रिप पर जा रही है. दे बोर्डर द ट्रेन फ्रॉम पुणे इन महाराष्ट्र लेट एट नाइट. और उनको ट्रेन कहाँ से लेनी थी? पुणे महाराष्ट्र से. टू गो ऑल द वे टू वाराणसी इन उत्तर प्रदेश. और कहाँ जाना था उसको? वाराणसी. हर मदर हु केम टू सी हर ऑफ एट दिस स्टेशन. और उनकी मदर उनको सी ऑफ करने के लिए छोड़ने के लिए आई हुई थी. टोल्ड द टीचर डू टेल द चिल्ड्रंस अबाउट द बुद्धा. उसकी मदर ने कहा कि बच्चों को बुद्धा के जो वहाँ पर पिलग्रिम्स हैं, मोनूमेंट्स हैं, उनको दिखाना. एंड टेक देम टू सी सारनाथ एज वेल. और सारनाथ जहाँ पर बुद्धा ने अपना फर्स्ट परिच दिया था. द स्टोरी ऑफ बुद्धा. बुद्धा की स्टोरी. सिद्धार्थ आल्सो नोन एज गौतम. यानी इनके बचपन का नेम क्या था? सिद्धार्थ. द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म. जो बुद्ध के धर्म के क्या है? बौद्ध धर्म है और इसके फाउंडर रहे हैं गौतम बुद्ध. वॉज बोर्न अबाउट 2500 ईयर्स एगो. आज से 2500 साल पहले इनका जन्म हुआ. दिस वॉज ए टाइम ऑफ रैपिड चेंज इन द लाइव्स ऑफ पीपल. यह वो समय जब लोगों के जीवन में बहुत तेज़ी से परिवर्तन हो रहा था. एज यू शॉ इन चैप्टर 6 सम किंग्स इन द महाजनपद वर ग्रोइंग मोर पावरफुल. हमने लेसन 6 में रीड किया कि महाजनपद के कुछ राजा बहुत ज़्यादा पावरफुल बनते जा रहे थे. न्यू सिटीज़ वर डेवलपिंग एंड लाइफ वॉज चेंजिंग इन द विलेज. नए शहर विकसित हो रहे थे. लोगों के जीवन में ग्रामीण क्षेत्र में परिवर्तन आ रहा था. मैनी थिंकर्स वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस चेंज इन सोसाइटी. बहुत से विचारकों ने इन चीज़ों को समझने की कोशिश की कि जो परिवर्तन है वो कैसे आ रहे थे. दे आल्सो वांट टू ट्राई एंड फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ. वो देखना चाहते थे कि परिवर्तन कैसे आ रहे हैं और वास्तव में जीवन का मतलब क्या है. बुद्धा बिलोंग्ड अ स्मॉल गण नोन एज द शाक्य गण. बुद्धा जिस गण से संबंधित हैं उसको शाक्य गण कहा जाता है. एंड वॉज क्षत्रिय. और क्या थे वो? एक क्षत्रिय थे. व्हेन ही वॉज यंग मैन. जब वो युवा थे. ही लेफ्ट द कम्फर्ट ऑफ हिज होम इन सर्च ऑफ नॉलेज. तो उन्होंने अपनी युवावस्था में अपने घर परिवार को, राजशाही परिवार को त्याग दिया ज्ञान की प्राप्ति के लिए. ही वॉन्डर्ड फॉर सेवरल ईयर्स मीटिंग एंड होल्डिंग डिस्कशन विद अदर्स थिंकर्स. वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए और लोगों से मिले, डिस्कस किया विचारिक मतभेद जो थे उनके ऊपर. ही फाइनली डिसाइड टू फाइंड हिज ऑन पाथ to realizations and meditated 4 days on and under a पीपल ट्री at बोध गया in बिहार. और लास्ट में उन्होंने डिसाइड किया कि वो क्या है, वास्तविकता जानना चाहते हैं. इसके लिए आध्यात्मिकता यानी जो जैसे कि एक एकांत में बैठ के भगवान की आराधना करना. तो उन्होंने पीपल वृक्ष के नीचे बैठ के, बोध गया एक स्थान है बिहार में, वेयर ही अटेंड इनलाइटमेंट, जहाँ उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई. आफ्टर दैट ही वॉज नोन एज द बुद्धा. और इस ज्ञान प्राप्ति के बाद वो बुद्धा कहलाए और दी वाइज वन, बुद्धिमान हैं. ही देन वेंट टू सारनाथ नियर वाराणसी. सारनाथ गए वाराणसी के पास. वेयर ही टॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, जहाँ उन्होंने पहली बार पढ़ाया. ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ. अपने जो बाकी का जीवन था ट्रैवलिंग ऑन फुट गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. बाकी का जीवन उन्होंने एक स्थान से दूसरे स्थान के भ्रमण, लोगों को पढ़ाने. टिल ही पास अवे टू एट कुशीनगर. तो लास्ट में क्या है, लोगों को पढ़ाते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपना जीवन स्पेंड किया. और लास्ट में कुशीनारा यहाँ पर उनकी डेथ जो है वो हो जाती है. तो इस प्रकार से जो बुद्धा है गौतम बुद्ध से बुद्धा बने. नाउ नेक्स्ट इज दैट द बुद्धा टॉट दैट लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस. बुद्धा ने बताया कि जो जीवन है वो किससे भरा हुआ है? दुखों से.
जिसमें खुशियाँ नहीं हैं। दिस इज़ क्योज बिकॉज वी हैव के कार्विंग एंड डिजायर्स। उन्होंने बताया ऐसा इसलिए क्योंकि हम क्या है, इच्छाएं ज़्यादा रखते हैं, होप रखते हैं। जब जैसे आप कहते हो मम्मी पापा को मेरी ड्रेस ऐसी लेके आना, ले आएंगे, फिर कहेंगे ऐसे नहीं इससे अच्छे वाली, तो वो नहीं आएगी तो आपको क्या होगा, दुख होता है। यही दुखों का कारण है। विच ऑफन कैन नॉट बी फुलफिल्ड, जिनको कभी भी कंप्लीट नहीं किया जा सकता। समटाइम्स इवन इफ़ वी गेट वट वी वांट, अगर हम जो चाहते हैं कभी कभार हमें वो मिल जाता है। वी आर नॉट सेटिस्फाई, हम उससे संतुष्ट नहीं होते। एंड वांट इवन मोर, और उससे ज़्यादा हमारी इच्छाएं बढ़ जाती हैं। और वांट अदर थिंग्स, दूसरी वस्तुएं, दूसरी चीज़ों के प्रति लालसा बन जाती है। बुद्धा डिस्क्राइब दिस एज द थर्स्ट और तन्हा। बुद्धा ने इसको प्यास और तन्हा यानी तृष्णा कहा है। He taught that this constant carving could be removed by following moderations in everything. उन्होंने कहा कि इसको हम क्या है, ख़त्म कर सकते हैं मॉडरेशन को अपनाकर, कि हम आध्यात्मिक बने, संतुष्ट होना सीखें, जो चीज़ है उसमें ही अपनी लाइफ को स्पेंड करें। जो चीज़ हमें नहीं मिल सकती उसके पीछे नहीं दौड़ना चाहिए। He also taught people to be kind, दयालु बने, and to respect the lives of others including animals. जो फिर जीवित प्राणी हैं, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हैं, चाहे इंसेक्ट हैं, चाहे पशु पक्षी, सभी का सम्मान करें। ही बिलीव्ड दैट द रिजल्ट ऑफ आवर एक्शंस, उनका विश्वास था कि हम जैसे कर्म करते हैं, कॉल्ड कर्म, उन्हीं को हम कर्म कहते हैं। वेदर गुड और बैड, वो अच्छे और बुरे कर्म हो सकते हैं। अफेक्ट अस बोथ इन दिस लाइफ एंड द नेक्स्ट, अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा अगला जीवन भी अच्छा होगा, बुरे कर्म करेंगे तो अगला कर्म भी हमारा बुरा होगा, ऐसा बुद्धा मानते हैं। द बुद्धा टॉट इन द लैंग्वेज ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल, प्राकृति, तो उस टाइम जो प्राकृति है वो आम जनता की लैंग्वेज थी और बुद्धा ने इसमें ही जनता को पढ़ाया। सो दैट एवरीबडी कुड अंडरस्टैंड हिज मैसेज, ऐसा उन्होंने इसलिए किया ताकि हर कोई उनके बात को समझ सके। He also encouraged people to think for themselves rather than to simply accept what he said. उन्होंने लोगों को प्रेरित किया कि वो अपने बारे में सोचें और उसको स्वीकार करें जो हम कहते हैं। ये नहीं कि हम कहें कुछ और फिर मना कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हम कहते हैं उसको हमें स्वीकार कर लेना चाहिए कि मैंने ऐसे कहा, मैंने ऐसा किया। तो ये बुद्धा हैं जिन्होंने अपनी लाइफ को ऐसे ही स्पेंड किया सच को जानने के लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।